गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम अभी आपका जो है चल रहा है और लगभग जो है 2 सप्ताह बीत चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दे दिया है, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम देना बाकी है। अब आपका क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा थोड़ा जो है हार्ड होते हुए नजर आ रहा है, जैसे कि 2 दिन पहले एग्जाम जो हुआ है उसमें देखने को मिला है सेकेंड शिफ्ट में। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो कटअप है इसमें आपका उतार चढ़ाव इस बार देखने को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम देकर आ चुके हैं अब उनका सवाल अब यही रह गया कि सर सरकारी कॉलेज पाने के लिए कितना कटअप चाहिए। इसके ऊपर जो है हम बात करने वाले हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सबसे पहले यहां पर देख लीजिएगा डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 पिछली बार कितनी कटअप गई थी, साथ ही साथ इस बार कितने मार्क्स पर होगा सिलेक्शन, इसके ऊपर जो है हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल की बात कर ले। पिछले साल यानी कि अभी तक आपका जो है 3 बार एंट्रेंस हो चुका है। अगर हम बात कर लेंगे 2022 में आपका एंट्रेंस हुआ था, 2023 में आपका एंट्रेंस हुआ था और 2024 में हुआ था। 2022 में आपका जो है 250 प्लस गया था, क्योंकि इस बार जो आपका एक क्वेश्चन था वो आपका 4 नंबर का था। लगभग जो है 450 नंबर का एग्जाम हुआ था पहला बार। दूसरा बार जो आपका 120 नंबर का हुआ था इसमें आपका 80 प्लस गया था और 2024 में आपका देखा जाए तो 85 प्लस जो है गया था। क्योंकि एग्जैक्ट कटअप बताना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि कैटेगरी वाइज कटअप होते हैं, समझ गए। ये बातें आपको हमने बता दिया। इस बार कटअप कितना जाएगा इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका जो एग्जाम इस बार हुआ है इसमें क्या एनालिसिस रहा है। तो आपका देखिएगा तो इस बार जो आपका फॉर्म भरा गया है लगभग जो है 5 से 6 लाख बच्चों ने फॉर्म को डाला है। साथ ही साथ क्वेश्चन लेवल की बात कर लेंगे तो 10th लेवल का ही पूछा जा रहा है, मीडियम पूछा जा रहा है क्वेश्चन। और साथ ही साथ एग्जाम पीरियड जो है आपका 1 महीना चल रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, मीडियम क्वेश्चन है, 5 से 6 लाख बच्चे हैं, तो एग्जैक्ट देखा जाए तो ऐसे आपका कटअप इस बार जो है थोड़ा सा हाई जाएगा पहले साल की अपेक्षा, समझ गए। अब हम आपको बताना चाहेंगे मेरे प्यारे मित्र, जी हाँ, कि जो आपका कटअप बनता है वो कैसे बनता है, किस किस बेसिस पर आपका कटअप बनता है, तो आइए हम आपको बता दें। अभी देखिए कटअप आपका जो है कैसे बनेगा वो हम आपको बता दें। तो कटअप जो है आपका कितने प्रकार के बनते हैं ऐसे देख लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले सब्जेक्ट वाइज, तो आपका साइंस का कटअप बनता है, समझ गए ना, साइंस का बनेगा कटअप। फिर आपका जो है आर्ट्स का बनेगा, फिर आपका उर्दू वाले बच्चों का कटअप अलग बनता है, फिर आपका पीएच स्टूडेंट का कटअप अलग बनता है, समझ गए। फिर आपका एससी एसटी का अलग बनता है। फिर अगर देख ले, समझ गए ना, ये तो कैटेगरी हमने बोल दिया। फिर यहाँ पर आपका जो है फ्रीडम फाइटर का अलग बनता है, साथ ही साथ जो है जो आपका पीएच स्टूडेंट है उनका अलग बनता है, और एक आपका जो है डब्ल्यूबीसी वुमेन का भी बनता है, इनका कटअप। यानी इतने प्रकार का कटअप बनता है। अगर मान लीजिए कि अगर इनका साइंस का कटअप 80 गया तो आर्ट्स वाले का 75 होगा, उर्दू वाले का जो है 70 होगा, पीएच स्टूडेंट का जो है 60 प्लस होगा, एससी एसटी का वही 65 प्लस होगा, फ्रीडम फाइटर का जो है आपका 60 ही होगा, समझ गए। और ओमेन बीसी का भी जो है 62 प्लस ऐसे होगा। यानी सबसे ज्यादा जो कटअप जाता है वो आपका साइंस कैटेगरी का जाता है, समझ गए, साइंस कैटेगरी का। और ऐसे भी देखिएगा अगर एक बात कर ले तो कैटेगरी वाइज हम आपको बताएंगे, एनालिसिस किए हैं हमने 2023 और 24 के आधार पर, तो आइए उसके ऊपर बात कर ले। ऐसे आप ये जान लीजिए कि इतने प्रकार से आपका कटअप निकलता है, यानी साइंस का कटअप अलग, आर्ट्स वाले का अलग, उर्दू वाले का अलग, पीएच स्टूडेंट का, एससी एसटी का, फ्रीडम फाइटर का, डब्ल्यूबीसी का, ये सब का अलग अलग जो है कटअप निकलता है। सबको रिजर्वेशन है, उर्दू वाले का रिजर्वेशन है, पीएच वाले का रिजर्वेशन है, आर्ट्स वाले का भी थोड़ा कम जाता है, साइंस वाले का कम ज्यादा रहता है। सबसे ज्यादा जो है साइंस वाले का जाता है, सबसे ज्यादा, समझ गए ना। तो अब हम आपको बता दें यहां पर कि इस साल कटअप कितना जाने वाला, आइए तो ध्यान दीजिए। यहां पर आपको एनालिसिस करके हमने बताया है, और मैं आपको बताना चाहूंगा एक नोट में, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो मैं यहां पर कटअप आपको बता रहा हूं ना, इसमें आपका जो है 5 नंबर प्लस हो सकता है, नहीं तो 5 नंबर माइनस हो सकता है। ये बात याद रखिएगा, समझ गए, ये बात याद रखिएगा। इस कटअप में बढ़ोतरी भी हो सकती है, घटौती भी हो सकती है, लेकिन कितना, तो केवल 5 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है। तो आइए सबसे पहले हम यहां पर बात कर ले, जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं तो इस बार उनका कटअप जो है 90 प्लस अगर लाइएगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, समझ गए। ईबीसी की बात कर ले तो 83 प्लस, ईबीसी सॉरी ईडब्ल्यूएस का 83 प्लस, ईबीसी का जो है 82 प्लस, समझ गए ना। और बीसी कैटेगरी का जो है 88 प्लस, 88 प्लस, एससी कैटेगरी का जो है 78 प्लस, और एसटी का जो है आपका 75 प्लस, और वहीं पर पीएच स्टूडेंट का जो है 70 प्लस इस बार कटअप रहने वाला। यानी जनरल का 90, ईडब्ल्यूएस का 83, ईबीसी का 82, बीसी का 88, एससी का 78, एसटी का
75 और पीएच का 70। अब बोलिएगा कि सर इतना तो आ नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो कटअप मैं आपको बता रहा हूं ये केवल हम फर्स्ट लिस्ट के लिए बता रहे हैं, समझ गए ना। ये जो कटअप हम बताए हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी कटअप निकलता है ना इसका 3 लिस्ट निकलता है। मैं आपको बता दूं कटअप देखिएगा, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और ये थर्ड लिस्ट, और लास्ट आपका जो निकलता है वो आपका होता है स्पॉट राउंड। ये क्या होता है आपका बाबू, स्पॉट राउंड होता है। तो ये क्या है, ये तीनों आपका लिस्ट है, समझ ना, ये आपका लिस्ट है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, मान लीजिए कि इस लिस्ट में जो है कटअप अगर 90 चला गया तो दूसरा बार जो आएगा तो 88 आ जाएगा, तीसरा बार आ जाएगा तो 85 आ जाएगा, लास्ट वाला आता है तो 80 हो जाता है, ऐसे घटा ही चल जाता है, समझ गए ना, ऐसे घटा ही चल जाता है। मान लीजिए कि फर्स्ट लिस्ट में 90 गया तो सेकंड लिस्ट आएगा तो 2 नंबर कम हो जाएगा, 3 नंबर, थर्ड लिस्ट भी आएगा तो 2-3 नंबर कम हो जाएगा, लास्ट लिस्ट आएगा तो उसमें भी कम हो जाएगा, लेकिन सीट बचेगा तब। अब देखिए अब कटअप इतना हाई क्यों जा रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सरकारी कॉलेज का जो सीट है ना वो कितना है। अगर हम सरकारी कॉलेज की बात करें तो टोटल कॉलेज आपका जो है 60 कॉलेज है, पूरे बिहार में बात कर ले 38 जिलों में, तो 60 वो कॉलेज जो है क्या है आपका जो है सरकारी है। सीट की संख्या बात कीजिएगा तो 9100 सीट है, समझ गए ना। और इसमें भी जो है कैटेगरी वाइज है, इसमें भी क्या है बाबू, एससी का अलग है, सबका रिजर्वेशन है, कितना सीट इस कैटेगरी का है हर कॉलेज में देखिएगा, तो जनरल, ईबीसी, उर्दू सबका अलग अलग है। इसलिए जो इस वर्ष इस साल कटअप जो है थोड़ा ज्यादा जाने की उम्मीद है। तो ये बातें समझ में आ गया हो कटअप इस बार कितना जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को सहमत होंगे, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे जो है अपना सवाल कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।